2014 के आम चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश में छोटे दलों की पूछ परख बढ़ती जा रही है। अब तक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए यह प्रयोग उसकी जीत का अंतर बढ़ाने में काफी उपयोगी साबित हुआ है। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने इसे समझा और कई छोटे दलों से गठबंधन किया। नतीजन बसपा और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों की तुलना में सपा का परफॉर्मेंस कहीं बेहतर रहा। अब राजनीतिक दलों ने छोटी पार्टियों को केंद्र में रखकर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2022 के नतीजे के बाद से ही नाराज चल रहे छोटे दल फिलहाल सपा से छिटक कर भाजपा की ओर अपना रुख करते नजर आ रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजों पर नजर डालें तो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर ही 255 सीटें जीती, जबकि उसके सहयोगी दलों ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की। इनमें से अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेलाल ने 12 और संजय निषाद की निषाद पार्टी को 6 सीटें मिली। वहीं 111 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर सामने आई है। इस चुनाव में सपा के सहयोगी दलों ने 14 सीटें जीती थीं। इनमें जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल को 8 और ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा को 6 सीटें मिली। 2022 में कांग्रेस पार्टी मात्र 2 और बसपा सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई। राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी को 2 सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी ने 2019, 2017 और 2014 में छोटे दलों से गठबंधन का फॉर्मूला अपनाया, जो काफी हिट भी रहा। इन चुनावों में भाजपा जहां छोटे दलों के साथ मिलकर बड़ी पार्टियों के होश उड़ा रही थी, दूसरी बड़ी पार्टियां बड़ों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थीं, जिनका उन्हें नुकसान भी हुआ। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। कहा गया कि 2 अच्छे लड़कों की दोस्ती प्रदेश में गुल खिलाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नतीजन चुनाव परिणाम के कुछ दिनों बाद ही दोनों की राहें जुदा हो गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक और प्रयोग किया। पुरानी अदावत को भुलाकर अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया। नतीजा फिर वही, ढाक के 3 पात। उम्मीदों के मुताबिक परिणाम नहीं मिला तो दोनों दलों के बीच फिर से जस की तस दूरियां बढ़ गईं। 2022 में समाजवादी पार्टी ने छोटे दलों से गठबंधन किया तो उसका बेहतर परफॉर्मेंस सामने आया। समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोट प्रतिशत मिला, लेकिन जैसे तैसे 2024 पास आता जा रहा है, सपा के सहयोगी दल उससे दूर होते जा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनावों में छोटे दल भले ही अब तक अकेले दम पर कोई बड़ा कमाल नहीं दिखा सके हों, लेकिन कई सीटों पर यह क्षेत्रीयता और जातीयता के आधार पर हार जीत का समीकरण तय कर सकते हैं। यही कारण है कि भाजपा से लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तक छोटे दलों को साधने में जुटे हुए हैं। वहीं छोटे दल बड़े राजनीतिक दलों के लिए जितने महत्वपूर्ण हैं, उतने ही छोटे दलों के लिए बड़े दल भी जरूरी हैं। सुभाषपा हो या फिर निषाद पार्टी या फिर अपना दल, अकेले दम पर ये पार्टियां तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन जब इन्हें बड़े दल का साथ मिला तो इनके कई कैंडिडेट चुनाव जीते हैं। उदाहरण के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने गठन के 15 साल तक एक भी सीट जीत नहीं पाई, लेकिन 2017 में जब सुभाषपा ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया तो उसके आधा दर्जन विधायक जीते और योगी सरकार में पार्टी के मुखिया कैबिनेट मंत्री भी बने। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी करीब 1.5 साल का वक्त है, लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति अभी से शुरू हो गई है। 2022 में सपा के सहयोगी रही पार्टियां अब गठबंधन से छिटक रही हैं। ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, केशव देव मौर्य की महान दल, संजय चौहान की जनवादी सोशलिस्ट पार्टी और शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने सपा से दूरी बना ली है। ये दल किस तरफ जाएंगे, फिलहाल इसको लेकर किसी भी पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर दल बीजेपी की ओर उम्मीद भरी नजर से देख रहे हैं, जबकि कुछ दल और विकल्प भी चुन सकते हैं। ये खबर लेकर आए थे DNS Zero के वरिष्ठ संपादक हरिओम द्विवेदी जी। आपका इस मुद्दे पर क्या है कहना, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए DNS Zero। धन्यवाद।